जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। भगवान शिव के रहस्य से संबंधित इस वीडियो श्रृंखला की इस दूसरी वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा भक्ति के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हमारे इतिहास में जो अपने आप को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त हूँ। परंतु क्या भगवान शिव के लिए भक्ति के मापदंड निश्चित हैं? क्या भगवान शिव के लिए भक्ति करने का कोई प्रकार निश्चित है? क्या भगवान शिव के लिए भक्ति के लिए उनके नियम निर्धारित हैं? आज की इस वीडियो से आपको इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में मैं एक ऐसे शिवलिंग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसका इतिहास ऐसा है कि उसकी स्थापना बहुत अलग ढंग से हुई थी। हम लोग उसमें ये कहते हैं कि आज तक हमने सुना होगा कि भगवान शिव के किसी भक्त ने कोई शिवलिंग स्थापित किया और उसको अपना नाम दे दिया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान शिव ने किसी जीव जंतु की, किसी कीट की भक्ति को स्वीकार करके अपने शिवलिंग को उसका नाम दिया। अब मेरी नज़र में भगवान शिव का उनसे बड़ा दूसरा भक्त कोई नहीं है। आज मैं आप लोगों को जिस शिवलिंग के बारे में बताऊंगा, उस शिवलिंग को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। यानी कि वो शिवलिंग जिस क्षेत्र में स्थापित है उसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थापित श्री कालहस्तेश्वर के बारे में। श्री कालहस्ती, जिसे कि दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। इसके बारे में कुछ कथाएं ऐसी हैं कि एक बार पवन देव और शेषनाग के बीच में बहस हुई कि दोनों में से भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त और सबसे शक्तिशाली भक्त जो है वो कौन है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए कैलाश को शेषनाग ने चारों तरफ से घेर लिया। अपने वो इतने विशाल थे कि उन्होंने कैलाश को चारों तरफ से घेर के और भगवान शिव के ऊपर छत्र बना करके वो खड़े हो गए। वायुदेव ने उस घेरे को तोड़ने के लिए उन्होंने बवंडर पैदा किया। उन्होंने वहाँ पे वायु का बवंडर पैदा किया और उस बवंडर से कैलाश के शिखरों के कुछ भाग जो थे वो टूट करके पृथ्वी पर गिर गए। और ये 8 भाग थे जो टूट करके वहाँ से अलग हुए और पृथ्वी पर आकर के गिरे। ये 8 भाग वही 8 भाग है जिन्हें अष्टमूर्ति भगवान शिव के प्रतीक लिंग माने जाते हैं। यानी कि अष्टमूर्तियों में 5 लिंग तो आते हैं आपके पंचभूतों के, ठीक है। 2 लिंग आते हैं इसमें आपके सूर्य और चंद्रमा, और 8वां जो लिंग है वो है पशुपति का, यानी कि जो सभी जीवों के पति हैं। भगवान शिव अपनी इन्हीं 8 मूर्तियों में सारे सृष्टि पर नियंत्रण करके रखते हैं। इन 8 अष्टमूर्तियों में से सबसे पहला जो स्थान है, जो वायु तत्व का प्रतीक है, जिसमें वायु तत्व की शक्ति वास करती है, जिसमें वायु रूपी भगवान शिव वास करते हैं, वो शिवलिंग है श्री कालहस्ती। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को जो है इसके स्थापना की कथा बताता हूँ कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जिसमें मैंने एक नक्षत्रों से संबंधित जो एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये एक बात बोली थी कि भक्ति करने का कोई प्रकार नहीं होता, भक्ति करने के कोई नियम नहीं होते, भक्ति करने का कोई विधान नहीं होता, और भक्ति किसी के कह देने मात्र से नहीं होती। ये बात आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। श्री कालहस्ती का जो नाम है वो नाम 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, श्री, काल और हस्ती, जिनमें से श्री जो है वो एक मकड़े का प्रतीक है, वो एक मकड़े के नाम पर है। काल का अर्थ वहाँ पे एक सांप है और हस्ती का अर्थ वहाँ पर एक गज है, यानी कि हाथी। होता क्या है कि किसी जंगल में कोई ऋषि मुनि थे, वहाँ पे वो भगवान शिव की तपस्या करते थे। उन्होंने वहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना की थी। समय के साथ में उन ऋषि की तपस्या वहाँ पे पूर्ण हो गई और वो वहाँ से चले गए। शिवलिंग वहाँ पे वहीं का वहीं रह गया, और वो शिवलिंग जंगल के बीचों बीच में था। तो वहाँ पे एक मकड़ा रहता था। अब उस मकड़े को देख करके ये लगता था कि भाई साहब मैं क्या पूजा पाठ करूँगा, मेरे से क्या ही हो पाएगा।
बड़ा उसको दुख होता था कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं पाता। तो उसने एक दिन देखा कि भगवान शिव के शिवलिंग पे पसीना आ रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो उसको पता चला कि ऊपर बिल्कुल खुला आसमान है, वहाँ पर भगवान शिव की रक्षा के लिए, ऊपर धूप से रक्षा के लिए उनके वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। तो उस मकड़े ने क्या किया, वो वहाँ पे उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि वो भगवान शिव के उस शिवलिंग के क्षेत्र को छत्र प्रदान करेगा। अब छत्र मानेंगे किसका था? वो छत्र था उस मकड़े के जाले का। उस मकड़े ने वहाँ पे भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर उसने वहाँ पे जाला बनाना शुरू किया और बनाता रहा था। वो पूरा दिन रात यही काम करता था, जाला बनाता था, जाला टूट जाता था, कहीं से टूटता था तो फिर बनाता था, कहीं से टूटता था तो फिर बनाता था, लेकिन वो रुका नहीं। फिर वो निरंतर अपने प्रयास में लगा रहा, उसने निरंतर अपने आप को समर्पित रखा उस कार्य के लिए। वो अब भगवान शिव दुनिया को छत्र छाया प्रदान करते हैं, उनको छत्र देने की भला हमारी क्या औकात, लेकिन भक्त का भाव प्रबल होता है, भक्त का भाव प्रधान होता है और भक्त के भाव के वश में ही भगवान रहते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव ने एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए सूर्य के प्रताप को थोड़ा सा तेज कर दिया। मकड़े के जाले की समस्या ये होती है कि सूर्य का प्रताप जहाँ पे थोड़ा सा तेज हुआ, उसका आप लोगों ने देखा होगा कि मकड़ा जो है अपना जाला कभी भी उजाले में नहीं बनाता, वो अंधेरे में बनाएगा। मकड़ा अपना जाला कभी उजाले में नहीं बनाता, हमेशा अंधेरे में बनाएगा। इसीलिए जो कमरे वगैरह सालों सालों बंद रहते हैं उनमें मकड़े के जाले लग जाते हैं। वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि मकड़ा अपना जाला कभी खुले में नहीं बनाता, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी उस पर पड़ेगी तो वो जल जाएगा। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, उस जाले के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ी और वो जाला जलने लग गया। अब उसने क्या कर रखा था, उसने पूरे एरिया में ही वो जाल जो थे वो बुन रखे थे। तो उसमें फंस करके ही उसकी 3 टांगे थी जो थी, तो मकड़े की 3 टांगे जो थी वो जल गई और वो नीचे गिर गया। फिर वो उसके बाद में जाला नहीं बना पाता था। तो उस दिन फिर भगवान शिव जो थे उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उस दिन उसको बोला कि तुमने जो भक्ति मेरी आज की है उसके बदले में मैं तुम्हें मुक्ति देता हूँ, मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान देता हूँ। और आज से मेरे इस शिवलिंग पे, मेरा ये शिवलिंग जो है वो तुम्हारे नाम से विख्यात होगा और इस शिवलिंग पे तुम्हारा चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने उस मकड़े के नाम पर वहाँ पे उन्होंने नाम दिया श्री, और वहाँ पर उस मकड़े का चिन्ह अंकित हो गया। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक गज आने लगा, एक हाथी आता था और एक सर्प आता था। अब इन दोनों के टाइम का थोड़ा सा मिसमैच था। सांप जो था वो रात को आता था, हाथी जो था वो सुबह आता था, क्योंकि सांप जो था वो थोड़ा सा अलग हिसाब का आदमी था। तो वो सांप आकर के क्या होता था कि जो हाथी सुबह आता था, वो हाथी आकर के भगवान शिव के शिवलिंग को स्नान करवा करके सूंड में पानी भर के लाता था, सूंड में ही फूल लपेट करके लाता था, पानी से उनको नहला धुला करके और फिर फूल से उनको सजा करके चला जाता था। शाम के समय में जब सांप आता था तो उस सांप को लगता था कि ये फूल जो है ये भगवान के लिए लायक नहीं है, तो वो क्या करता था, अपने पेट से मनी निकाल करके वो शिवलिंग पे लगाता था, उनको सजाता था और फिर चला जाता था। सुबह अगले दिन जब फिर वो हाथी आता था तो हाथी देखता था, तो हाथी अब ये सोचता था कि भाई साहब ये भगवान शिव तो बैरागी हैं, उनको तो सोने चांदी से, हीरे मोती से कोई मतलब नहीं, वो मोती माणिक उठा करके फेंक देता था। तो ये काफ़ी टाइम ये सीन चला। एक दिन क्या हुआ कि वो सांप रात को आया, रात को उसने अपना श्रृंगार किया और श्रृंगार करके साइड में लुक के बैठ गया। उसने सोचा कि आज मैं देखूंगा कि ये है कौन जो मेरी इस सजावट को बिगाड़ के चला जाता है, और जो भी होगा उसको मैं दंड दूंगा। तो अगले दिन वो सुबह हाथी आया, उसने उन मोती माणिकों को हटाया साइड में, श्रृंगार, उनको बाबा को नहलाया, उनको फूलों से सजाया, और वहाँ पर फिर वो सांप आ गया। उस सांप से उस हाथी का युद्ध हुआ, वहाँ पे उनकी लड़ाई चली। एंड में हुआ ये कि भाई साहब हाथी ने सांप को कुचल दिया और सांप ने उनको डस लिया हाथी को, दोनों ही मरने को हो गए। मरते मरते भी वो दोनों के दोनों जा करके भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही पड़े और शिवलिंग को स्पर्श किया। भगवान शिव ने उनको भी मुक्ति का वरदान दिया, उनको भी मोक्ष प्रदान किया, और उनकी भक्ति को स्वीकार करते हुए उन्होंने सर्प के नाम पर काल और हाथी के नाम पर हस्ती, ये 2 नाम अपने उस शिवलिंग को दिए। तो इस प्रकार से ये जो शिवलिंग था, इस शिवलिंग का जो संपूर्ण नाम बना वो बना श्री कालहस्ती। आगे चल करके यही शिवलिंग जो है ये वायु तत्व के प्रतीक के रूप में स्थित हुआ। ठीक है, वायु तत्व के प्रतीक, यानी कि यदि किसी व्यक्ति का वायु तत्व असंतुलित होता है तो वो यदि इस शिवलिंग के दर्शन करता है तो उसका शरीर का वायु तत्व जो है वो संतुलित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इस कथा से हमें क्या समझ में आता है? इस कथा से हमें ये समझ में आता है कि भक्ति
का कोई प्रकार नहीं होता, भक्ति के कोई नियम नहीं होते। भक्ति जो है वो हृदय से होती है, भक्ति जो है वो अपने मन से होती है। और ऐसा नहीं है कि भक्ति के अंदर अगर आप ये सोचो कि मेरी भक्ति का मार्ग उत्तम है, इसकी भक्ति का मार्ग जो है वो नीचे है, तो भी आपकी भक्ति जो है वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि भगवान शिव को अहंकार नहीं स्वीकार, चाहे वो अहंकार फिर भक्ति का ही क्यों ना हो। ठीक है, यही था भगवान शिव का वो दूसरा रहस्य, जिसकी वजह से भगवान शिव को ये बोला जाता है कि वो भोले हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरी भक्ति करने वाला कौन है, वो ये देखते हैं कि जो भक्ति कर रहा है उसे उसका फल मिलेगा। और यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब एक मकड़े को, एक सांप को, एक हाथी को जब भक्ति का फल मिल सकता है, तो आपको और मुझे भी मिल सकता है। मेरी इस आज की वीडियो में मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहता था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं नंदी के ऊपर, जो भगवान शिव के वाहन हैं उनके ऊपर मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि नंदी से संबंधित भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करने हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।